हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं EX टाटा हिटाची 200 LC के मीटर के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। ये हो गया बैटरी का सिग्नल, जो आपका बैटरी रनिंग में 28 तक भी चार्जिंग जा सकता है ना, तो 24-20 मिनिमम रहेगा बंद में भी, तभी मशीन इंजन स्टार्ट हो पाएगा। ये हो गया ऑटो आइडल। ऑटो आइडल में ही मशीन को हमेशा चलाना चाहिए, इससे डीजल की खपत कम होती है। HP हाई प्रेशर, लोड ज़्यादा ले रहे हैं तो HP में आप चला सकते हैं। EP में ही मशीन ज़्यादातर आदमी को चलाना चाहिए, इससे मशीन का इंजन ज़्यादा हीट होता है, इससे EP पे ही चलाना चाहिए। ये है हाइड्रोलिक का सिग्नल। आपके मशीन में हाइड्रोलिक कम रहेगा तो ये सिग्नल देगा। ये हो गया आवर्स मीटर, मतलब ये रीडिंग हो गया। इसी से हम लोग पता करते हैं कितने घंटे मशीन चला है, और इसी से पता भी करते हैं कि कितने घंटे में मशीन का सर्विसिंग होगा। और आइए आगे, ये हो गया एयर फिल्टर का सिग्नल, जिससे एयर फिल्टर आपका चोक हो जाएगा तो ये सिग्नल देना चालू हो जाएगा। अगर आपका एयर फिल्टर सही है और फिर भी सिग्नल दे रहा है तो आइए हम बताने वाले हैं। बोनट के पास चलते हैं, इंजन के पास। तो इसी के वजह से सिग्नल देता है एयर फिल्टर का सिग्नल। एयर फिल्टर आपका सही है तब पर भी ये सिग्नल देगा, इस वजह से इसको चेंज करवाना पड़ता है। फिर आगे चलते हैं। ये हो गया आपका इंजन का सिग्नल। यदि आपका इंजन ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ज़्यादा हीट हो रहा है तो ये सिग्नल जलेगा। यदि आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा है फिर भी ये जल रहा है तो चलिए मैं बोनट के पास फिर दिखाता हूँ किसके कारण जलता है ये हो गया इंजन का सेंसर, इसके कारण भी हो सकता है, उसको चेंज करवाना पड़ता है। ये हो गया बैटरी का सिग्नल। आपका अगर मशीन रनिंग में है फिर भी जल रहा है तो आप तुरंत बंद कर दीजिए मशीन, क्योंकि आपका बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण है, चलिए आपको बोनेट पे जाके दिखाते हैं। यदि आपका बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है तो आप एक बार वायर को चेक कर सकते हैं अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर और वायर सही है फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार फैन बेल्ट को चेक कर सकते हैं। फैन बेल्ट आपका लूज होगा, अल्टरनेटर नहीं चलेगा तो बैटरी आपका चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेटर ही चार्जिंग देता है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिग्नल, मशीन आपका ऑन रहेगा तो ये सिग्नल जलेगा, जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा तो ये सिग्नल बंद हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका रेडिएटर का टेम्परेचर, मिनिमम 80 तक जाना चाहिए। 80 से ज़्यादा जा रहा है तो उसका क्या कारण है, चलिए बताते हैं बोनेट पर जा कर के। सबसे पहले आप अपना कूलेंट पानी चेक कर सकते हैं कितना है। इसके कारण भी, कम रहने के कारण भी रेडिएटर गर्म होता है। और दूसरा कारण है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व आपका ख़राब रहेगा फिर भी है जो रेडिएटर टेम्परेचर हाई होगा। इस वजह से इसको खोल करके चेक करके एक बार फिर से उसको सही करके फिर फिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तीसरा है ये वाटर पंप। ये आपका फैन बेल्ट ढीला रहेगा तो और वाटर पंप नहीं घूमेगा तो आपका इससे भी है जो रेडिएटर का टेम्परेचर हाई होगा। इस वजह से बेल्ट चेक करके उसको एक बार चेक कर ले कि वाटर पंप सही है या ख़राब है। और ये हो गया आपका डीजल का मीटर, कितना डीजल है मशीन में, इसका मीटर है ये।